कि किस तरीके से जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनका भविष्य सुधरेगा, वो कुछ बन जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। लेकिन कानपुर से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, जहां एक बेटी के साथ महीनों तक रेप होता रहा। और किसने ये किया, जब आप ये सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी के कानपुर में फिर एक बेटी दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। हवस के दरिंदों ने महीनों तक बिटिया रानी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला क्या है, अब आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सपनों की उड़ान भरकर एक नाबालिग छात्रा कानपुर में कोचिंग करने गई थी, लेकिन कोचिंग के दौरान ही 2 टीचरों ने छात्रा को बंधक बना लिया और फिर छात्रा के साथ बारी बारी से रेप किया। क्योंकि टीचरों के हवस की प्यास नहीं बुझी तो दोनों टीचरों ने दुष्कर्म के दौरान छात्रा का वीडियो बना लिया और फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोनों टीचर कई महीनों तक छात्रा को ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाते रहे। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब टीचरों के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर छात्रा ने घर वालों को आपबीती बता दी। फिर क्या था, मामला पुलिस तक पहुंचा और कल्याणपुर पुलिस ने टीचर शाहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल को हिरासत में ले लिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला इनमें से एक टीचर शाहिल सिद्दीकी तो वाकई में बड़े वाले गुरुजी हैं, क्योंकि शाहिल सिद्दीकी का पहले भी एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो चुका है और वो जेल तक जा चुका है। एक छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उन व्यक्तियों पर छात्रा के द्वारा दिए गए तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल दोनों टीचरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि जब शिक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो भला बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात करेंगे वोट का चक्कर, रोज नए नए पोस्टर, क्योंकि सपा इस समय यही कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके बाद सपा पूरी तरह से हताश है और हर रोज नए नए पोस्टर लगा रही है। तस्वीरों में आप देखिए पोस्टर। और फिलहाल ये बड़ी खबर, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में कहा गया कि 2027 का चुनाव, लेकिन उसके पहले उपचुनाव में भी हम जीत प्राप्त करेंगे। सपा की जीत का दावा किया गया। बीजेपी वर्सेस सपा में इस समय पोस्टर वॉर लगातार जारी है। सपा दफ्तर के बाहर नया पोस्टर आप देखिए जिसमें सपा की जीत का दावा किया गया है। ये कई सारे पोस्टर जो लगातार सपा की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं, ये महज केवल एक नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके बाद सपा लगातार कि आखिर कैसे उस पोस्टर के आगे हम अपने पोस्टर को बेहतर हम दिखाएं, इसी में लगातार लगी हुई। सपा दफ्तर के बाहर देखिए, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, ये पोस्टर में लिखा है। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। ये सभी लाइनें, ये पंक्तियां देखिए इस पोस्टर में। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम यहाँ पर कुछ बेहतर करेंगे, आसमान में हम यहाँ पर इंकलाब लिखेंगे, कुछ इस तरह की बातें। और पीडीए का भी जिक्र यहाँ पर सपा के इस पोस्टर में किया गया है। और जमकर पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने पूरे देश की सियासत बदल के रख दी है। सभी नेताओं की जुबान पर यह नारा है और सपा एक एक करके पोस्टर के जरिए जवाब देना चाहती है, लेकिन वो सारे पोस्टर, वो सारे नारे इस समय फीके दिखाई दे रहे हैं महज केवल एक नारे के आगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। तो आपको बता दें, ये देखिए किस तरीके से पोस्टर ये लगाए गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें बटोगे कटोगे के नारे पर बीजेपी के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। और ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे, ये हर जगह हिट साबित हो रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार ढूंढ रही है उसका तोड़। और इसीलिए इससे पहले भी हमने देखा था जब
समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे और एक बार फिर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। और अजय दुबे हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार बटोगे तो कटोगे का तोड़ ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। एक बार फिर से पोस्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे का तो जो दाव चला था, जो तिगड़म जो पूरी कहानी देखने को मिली थी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास, तमाम जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, प्रैक्टिस है, पूरी तरीके से कोशिश इसे काउंटर करने की है, लेकिन कोई काउंटर मिलता सटीक दिख नहीं रहा है। और यही कारण है कि हर दिन नया पोस्टर है, हर दिन नया प्रयोग है, कोई सफल सार्थक प्रैक्टिस इसमें देखने को मिल नहीं रही है। जो मुख्यमंत्री ने एक लाइन, बड़ी रेखा देश की राजनीति में बटोगे तो कटोगे की जो खींची है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हरियाणा का विधानसभा चुनाव रहा हो, हर जगह प्रासंगिक रहा ये नारा। और न केवल योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बल्कि अलग अलग नेताओं के मुंह पे भी इस नारे की गूंज सुनाई दी। और इसी के काउंटर में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी फेल होती दिख रही है, इसीलिए नए नए पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप बड़ी बात कह रहे थे कि वो नारे की काट नहीं ढूंढ पा रहे और यही वजह कि नए नए पोस्टर्स लग रहे हैं उपचुनावों को देखते हुए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब गुजरात की करेंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि साधु संत संन्यास लेते हैं या समाधि लेते हैं, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन गुजरात के अमरेली से एक रोचक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी लकी कार को समाधि दिलवा दी है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अमरेली से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पसंदीदा कार को पुरानी होने पर समाधि दी है। घटना लाठी तालुका के पदरशिंगा गांव की है। समाधि देने से पहले संजय पोलारा ने अपनी पुरानी कार को फूलों से सजाया। संतों और महंतों के साथ पूरे गांव को अंतिम यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान ढोल नगाड़े और डीजे बजाकर जश्न मनाया गया और फिर गड्ढे में कार को समाधि दी गई। अपनी कार को लकी मानने वाले किसान संजय सूरत में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हैं। उसने अपनी कार 15 साल पहले करीब 85,000 रुपए में खरीदी थी। उसका मानना है कि इस 4 पहिया वाहन की वजह से उसकी जिंदगी में सारे बिगड़े काम बन गए। 15 साल में उसके पास एक ऑडी कार है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, इसलिए ये कार उसके लिए खास है और भाग्यशाली भी। कार को समाधि देने से पहले अनुष्ठान किया गया। इसके बाद कार को समाधि वाले गड्ढे में उतारा गया। फिर बुलडोजर से कार के ऊपर मिट्टी डाली गई। अनोखे आयोजन में विशेष पूजन के लिए मंत्रोच्चार किया गया और अंतिम संस्कार की तरह विधि विधान से कार को जमीन में समाधि दी गई। इस मौके पर संजय के रिश्तेदार और अन्य लोग सूरत, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों से शामिल हुए। संजय का उसकी कार से जुड़ाव और प्रेम को लोग अंधविश्वास का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन कहावत है कि ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। संजय का विश्वास भी अपनी कार पर कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसने इतने सम्मान के साथ कार को विदा किया।